हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन 2024 सेट एफबी के अंदर 5 नंबर में आप लोगों से पूछा गया था। बड़े ही आसान क्वेश्चन है ये भी। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों को दे रखा है एक आव्यूह और हमें एक व्यंजक फाइंड आउट करना है। उसका आंसर आना चाहिए 0 आव्यूह। तो हमें इस वाले व्यंजक के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो ज़रूरत है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। हमें ज़रूरत है ए स्क्वायर की, हमें ज़रूरत है ए की, आई तो हम लोग जानते ही हैं। बस इन तीनों वैल्यूज को पुट करके इसका आंसर आना चाहिए 0। बस इतना आसान सवाल था। तो शुरू करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है, आव्यूह दे रखा है, उसको नोट कर दीजिए। आपने जो मैट्रिक्स दे रखा था उसको नोट कर दिया। आपको जरूरत है ए स्क्वायर की, तो आप ए स्क्वायर निकालिए। तो ए स्क्वायर जो होता है वो ए डॉट ए होता है। ठीक है, तो ए का मान 3 - 1, 1 और 2, 3 - 1, 1 और 2, ये बन जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 की करेंगे इस वाले -1 से, इस 3 की करेंगे इस वाले 3 से, और इस 1 की करेंगे इस वाले 2 से। अभी इस वाली रो की करेंगे कॉलम से, तो इसकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन -3, इसकी करेंगे -2, इसकी करेंगे इससे -1, और यहाँ करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 4। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 8, ये बन जाएगा -5, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपके पास 3। इस तरीके से आप लोगों ने ए स्क्वायर का मान भी फाइंड आउट कर लिया। अब जो व्यंजक आपको दे रखा था आव्यूह का, उसको आप नोट कर लीजिए। नाउ हम लोगों ने ए स्क्वायर -5a और उधर से था प्लस का 7i नोट कर लिया। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। एक स्क्वायर की वैल्यू ये रही, ये 3 हो जाएगा। -5a की वैल्यू आपकी ये रही 3 - 1, 1 और 2 हो गया, प्लस 7। आई की आव्यूह की जो वैल्यू होती है वो आई की जो वैल्यू होती है वो आव्यूह ए को देख कर ली जाती है। ठीक है, वो 2/2 का है, इसलिए 2/2 का ही अरेंज कर लेंगे। ठीक, इतना हो जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा काम यहाँ और करते हैं। जो ये 5 दे रखा है इसको अंदर एंटर करा देते हैं। तो 5 दिया 15 हो जाएगा, ये 5 हो गया, माइनस के 5 और ये 10। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, 7 को अंदर एंटर करा देंगे, ये 7 हो जाएगा। यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इससे करेंगे तो ये 7। जब भी आव्यूह के अंदर किसी भी नंबर को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर करना होता है तो हमें सारे एलिमेंट को साथ डिस्कस करना होता है। जैसे 5 को हम लोग अंदर एंटर करा रहे हैं तो 5 की मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट से करी हमने। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। पहला एलिमेंट इसका 8, इसका पहला एलिमेंट 15, आगे था माइनस, तो -15 हो गया। इसका पहला एलिमेंट +7, इसका दूसरा जो एलिमेंट है वो है 5, ये एलिमेंट आपका -5 और इसका एलिमेंट था 0। इसका एलिमेंट -5, इसका एलिमेंट माइनस प्लस हो जाएगा ना, +5, और इसका एलिमेंट +0। इसका ये वाला एलिमेंट 3 है, इसका एलिमेंट है -10, इसका एलिमेंट है 7। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व करा और देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आने वाला है। ये हो जाएगा 7 और 8 + 15 बन जाएंगे। -15 पहले से ही आपके पास था। यहाँ 5 से 5 कट के डायरेक्ट रिजल्ट हम लिख सकते हैं, ये 0 बन गया। ये 5 से 5 कट गया, इसका भी 0 लिख सकते हैं। ये 7 और 3 हो जाएगा प्लस का 10, एक माइनस का 10 आपके पास है। तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट 0, ये तो पहले से 0 था, ये वाला 0 बन गया, 10 से 10 कैंसिल आउट 0। तो कुल मिलाकर सारा रिजल्ट आपका 0 बन गया। तो इसको हम 0 आव्यूह बोलते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट में साफ साफ क्या रखा है उसने कि इसकी सहायता से आपको इनवर्स निकालना, बड़ा आसान होता है ये काम करना भी। तो हमें जो इनवर्स निकालना है हम इसे यहाँ लिख सकते हैं पार्ट सेकंड में क्या करना है कि जो हमें ये व्यंजक दे रखा था इस व्यंजक का यूज करना है हमें इसकी सहायता से। तो ये हो गया आपका पूरा व्यंजक इक्वल टू 0, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं। हमें चाहिए अब ए इनवर्स, तो हम क्या करते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, एक प्री मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसके मल्टीप्लिकेशन आगे से कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये प्री मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। तो जब आप आगे से आगे की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो पूरी समीकरण में आगे ही आपका ए इनवर्स रहेगा, इधर भी ए इनवर्स आगे रहेगा और जीरो जो है पीछे रहेगा। ठीक है, अब ये जाएगा यहां पर ए इनवर्स ए स्क्वायर के साथ, फिर माइनस का 5 ए इनवर्स ए के साथ प्लस 7 और ए इनवर्स इस आई के साथ, ये तो जीरो ही बन जाएगा रिजल्ट आपका। यहां पर ए इनवर्स और ए स्क्वायर है, यहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए का 5। अगर किसी भी नंबर्स का इनवर्स उसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो हमेशा वहां पर 1 बनता है, आव्यूह के अंदर उसको हम लोग आई पढ़ते हैं, प्लस 7। ए इनवर्स की मल्टीप्लाई अगर आई से करें, आई से किसी भी चीज की मल्टीप्लिकेशन करेंगे आव्यूह के अंदर तो लौटकर वही आव्यूह आ जाती है हमारी, तो ये ए इनवर्स ही हमारा लौटकर आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इस ए इनवर्स का मान निकालना है। तो ऐसा करते हैं, इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू ए की दे रखी ये 3 -1 1 और 2 5, आई की वैल्यू जानते हैं हम लोग, प्लस 7 ए इनवर्स बराबर 0। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। 3 -1 1 और 2, इस 5 को अंदर एंटर कराएंगे तो यहां हो जाएगा 5, ये 0, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाएगा, प्लस का 7 ए इनवर्स बराबर 0। अब इनमें कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आता है पता चल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो बन जाएगा देखो 3, ये हो जाएगा माइनस का 5, तो पहला आएगा 3 -5, दूसरा एलिमेंट बनेगा 1 -0 1 -0। ठीक है, इसके बाद आएगा माइनस का 1, ये आपका 0 साथ आ जाएगा तो -1 और ये 0 हो गया। ये 2 -5 2 -5। अच्छा, ये 7 जो आपका ए इनवर्स है, मैं इस साइड में इसको ले जाता हूं तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 7 ए इनवर्स। तो अब यहां से रिजल्ट बचेगा आपके पास माइनस का 2, यहां बचेगा माइनस का 1, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस का 3 और इधर था आपके पास 7 माइनस का और ए इनवर्स। तो ऐसे करते हैं, यहां से माइनस को कॉमन ले लेते हैं हम लोग। जैसे माइनस को कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। हमने अभी भी डिस्कस किया है कि अगर हम कोई चीज़ भी आव्यूह के अंदर अंदर या बाहर लेके जाएंगे तो सारे एलिमेंट से हमें वो काम करना होता है। जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो हर एक एलिमेंट से माइनस कॉमन लिया जाएगा। यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस का 1 बन जाएगा, यहाँ 3 बन जाएगा और ये माइनस का 7 ए इनवर्स आपके पास था। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 चला जाएगा इधर तो 7 हो जाएगा 1/7। ये 2 1 -1 और 3 बचेगा, आपके पास आ गया ए इनवर्स। थोड़ा सा अच्छा करके लिख देते हैं इसको कि इसलिए ए इनवर्स बराबर 1/7 और आव्यूह 2 1 -1 और 3। तो ये आपका सवाल कंप्लीटली हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।